जय हिंद साथियों। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक आर्मी वैकेंसी जो कि ये सिल्लीगुड़ी के लिए है। सिल्लीगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल के लिए आपको आ गया है, वैकेंसी आ गया है। तो इसका डेट जो है रजिस्ट्रेशन का 14 नंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 28 दिसंबर तक चलेगा। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई करें। अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप साथ साथ अब आगे देख लो, इसमें जो किसी से के लिए वैकेंसी आया है, ये आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, सोल्जर टेक्निकल के लिए, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए, टेक्निकल सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 10th पास के लिए, फिर 8वीं पास के लिए आया है, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आया है। तो इतने वैकेंसी, सारा वैकेंसी बोल सकता हूँ, सारा वैकेंसी आ गया यहाँ सिल्लीगुड़ी वालों के लिए। अब देख लो यहाँ पर एक नोट आ गया, एक्स्ट्रा नोट आ गया यहाँ पर, जो एग्जैक्ट डेट, लोकेशन एंड वेन्यू ऑफ रैली विल बी कंफर्म लेटर एज पर कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। देखो ये कोविड-19 की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि डेट जो लेट हो जाए थोड़ा, तो ये इसके लिए कंफर्म कर दिया जाएगा डेट कब आपका एग्जाम का आएगा। तो अभी आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप आज ही फॉर्म भरें इसका, ठीक है। अगर फॉर्म भरने में कोई परेशानी है तो आप मुझे इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ साथ अब आगे देखो, ये सिल्लीगुड़ी में यानी वेस्ट बंगाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे में भर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अली अलीपुरदौर, मालदा, कलिम्पोंग पोंग, और ये आगे है उत्तर दिनाजपुर, ये हमारा दक्षिण दिनाजपुर, कोच, यहाँ पर कोच बिहार। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन एंड वेन्यू रैली विल बी कंफर्म लेटर। अब आखिर डेट नहीं है कि आप एग्जाम कब आपका होने वाला है, लेकिन बता दिया जाएगा आपको ये चीज़। और ये आपका जो ईमेल एडमिट कार्ड जो आएगा इस बार, तो आपको ईमेल पर आ जाएगा। ये कब आएगा, तो एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के 15 दिन पहले आपका ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर अगर ये कह रहा है कि अगर आप इस फॉर्म सबमिट नहीं करते एप्लीकेशन, तो आप भी कोई तरीका से आप उसमें भर्ती में नहीं आ सकते हो आप, ठीक है। अब देख लो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी में कभी कभी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इसका हाइट क्या होता है, इसमें एज क्या होता है। तो देखिए, एज जो आपका इसमें है वो 17.5 से 21 तक के बीच में है। ये क्या कह रहा है इसमें आपका, जो देखो ए जो है कब होना चाहिए, 1 अक्टूबर से आपका ये लागू हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक आपका लागू होगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब आपका जन्म जो आप होना चाहिए, कब होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक में के डेट में आपका जन्म तिथि आपका होना चाहिए। और देखो ये डेट भी आप ले सकते हो इसमें आप, ठीक है। इसमें हाइट कितना चाहिए, तो 169 सेंटीमीटर चाहिए आपका, ठीक है। चेस्ट कितना चाहिए, तो 70 बिना फुलाए हुए चाहिए, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर आगे जाना चाहिए कम से कम। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो जनरल ड्यूटी के लिए यह 10th पास होना चाहिए। आपको टोटल में 45 होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% आपका होना ही चाहिए, ठीक है। फिर टेक्निकल वालों के लिए एज जो उसका है 17.5 से लेकर 23 तक है, उसका एज आप देख सकते हो यहाँ पर है। हाइट देख सकते हो आप, ठीक है। चेस्ट देख सकते हो आप। इसका एजुकेशन ये देख सकते हो कि +2 में आपका या इंटरमीडिएट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश होना चाहिए, जो कि 50% कम से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट में कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर फिर टेक्निकल का एक और कैटेगरी है। यहाँ पर टेक्निकल के एज सब कुछ सेम का सेम ही है यहाँ पर। और उसके बाद देखो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या है, यहाँ पर एज जो है, एज तो उतना ही है, 17.5 से लेकर 23 तक है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल दोनों डेट आप ले सकते हो आप, ठीक है। हाइट इतना होना चाहिए। फिर यहाँ पर चेस्ट इसका दे सकते हो, चेस्ट के लिए उतना ही है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लो +2 में आपका, ठीक है। +2 में क्या होना चाहिए आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका होना चाहिए। साथ साथ आपको इंग्लिश भी इसमें होना चाहिए। इंग्लिश में आप कम से कम कितना मार्क होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में कम से कम अलग अलग 40% आपका होना ही चाहिए, ठीक है। आगे ये भी दिया गया है कि इंटरमीडिएट में अगर पास अगर हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी से, जूलॉजी से आपका होना ही चाहिए। आपका मार्क के लिए तो उतना ही है, 50% है। अब देख लो यहाँ पर क्लर्क के लिए क्या है, क्लर्क स्टोर कीपर, स्टोर कीपर के लिए क्या है यहाँ पर ऐसा, तो 17.5 से लेकर 23 तक बीच में एज है। एज आपका डेट इतना डेट में आपको होना चाहिए, इतना के दोनों के बीच में होना चाहिए आपका। हाइट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो हाइट 162 है यहाँ पर, 162 सेंटीमीटर यहाँ पर है। और साथ साथ आप देख सकते हो उसके लिए चेस्ट इतना है यहाँ पर। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या है, तो
इंटरमीडिएट में आपका आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों फैकल्टी से आप फॉर्म भर सकते हो। साथ साथ आपका कम से कम का 60% आपका टोटल आपका होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% आपका होना ही चाहिए। देखिए इंग्लिश तो कंपलसरी है, अगर कभी कभी मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर मैथ नहीं भी है तभी चल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने मैथ रखा नहीं है, कैसे मेरा हो पाएगा। देखिए आपका इंग्लिश आपका कंपलसरी है, इंग्लिश आपका होना चाहिए, आपका मिनिमम 50% आपका उसमें होना ही चाहिए। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत अगर कभी तो मुझे 8210718211 पे मुझे आप कॉन्टैक्ट जरूर करना, व्हाट्सएप जरूर करना है मुझे। उस तरह से सोल्जर ट्रेडमैन के लिए देख लो आप, एज जो है इतना होना चाहिए 17 से लेकर 23 तक, फिर आपका एज का भी ऐसा होना चाहिए और हाइट इतना है। फिर आपका देख लो यहाँ पर इसका चेस्ट जो है थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर कम है यहाँ पर, तो 76 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए, 5 सेंटीमीटर बिना फुलाने के बाद, ठीक है। इसमें सिंपल पास होना चाहिए, 10th होना चाहिए, टोटल मार्क की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% आपका होना ही चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर देख लो एक और है कैटेगरी जो यहाँ पर है, तो एज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एज तो उतना ही दिया गया है, कितना है तो 17.5 से 23 तक बीच में है, और एज का डेट जो है आपका 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक है। हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट इतना है, चेस्ट उतना है 76 है, 6 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सिंपल 8 पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% आपका होना ही चाहिए। इसमें और भी कैटेगरी है, इसके अलावा भी आपका कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। और आर्मी क्लर्क वालों के लिए अभी हम लोगों ने इंग्लिश का एक पेड कोर्स चलाया है, आप चाहे तो उसमें आप ज्वाइन कर लो। ये कोर्स आपका लिए अगर इंग्लिश का यहाँ कर पाते हो, कर लेते हो अगर आप हो तो ठीक है, तो आपको इंग्लिश के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा इंग्लिश एग्जाम में। ये स्पेशली आर्मी क्लर्क वालों के लिए मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर, तो आप जुड़िए। अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी अगर आपको अगर प्रॉब्लम है या फिर कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे 8210718211 पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।